चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। आज कौन सी तिथि है? तृतीया तिथि। क्या है? और हम लोगों का अब संकल्प यह है कि सभी जो हमारे गुरुकुल के बटुक हैं उन्हें संस्कृत बोलने के लिए प्रयास करना। संस्कृत बोलने के लिए हमें प्रयास करना है। तो क्या होता है, संस्कृत जब आप किसी भाषा, सबसे विशेष ये है कि हमारी मातृभाषा क्या है? संस्कृत। तो क्या लिखा जाएगा? संस्कृतम वदतु। क्या है? अर्थात संस्कृत में बोलिए। क्या? संस्कृत में बोलिए। नित्य प्रति यदि हम एक पेज भी पढ़ेंगे, कितना? तो भी हमें संस्कृत बोलना, संस्कृत का में बातचीत का व्यवहार करना आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतने में सभी को आ जाएगा ना? तो फिर बहुत अच्छी बात है। और नित्य प्रति हम अपने कॉपी में जो विषय बताया जाएगा उसे लिखेंगे, फिर उसको आवृत्ति करेंगे, इसलिए श्लोक, अर्थ, शब्द सब तैयार करेंगे। तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि संस्कृत बोलना सीखना है तो सबसे पहली चीज होता है वाक्य व्यवहार। क्या होता है? वाक्य। देखिए, संस्कृत भाषा जो है सबसे सरल और मधुर भाषा है। क्या है? संस्कृत में कोई श्लोक गाओ, कितना अच्छा लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए हमारी संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है। अच्छा, पहली चीज जो हम पेज नंबर 1 पे चलेंगे तो हमें गिनती आती है कि नहीं संस्कृत में? नहीं आती? आती है सभी को। इसका मतलब एक सीढ़ी हम लोग पार कर गए। क्या? पहला नंबर। फिर दूसरा नंबर, गिनती सबको आती है? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् एकोनपंचाशत् पंचषष्ठिः एकषष्ठिः द्विषष्ठिः त्रिषष्ठिः नवषष्ठिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः त्रयाशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः एक ओ ना, ये लिखा है नवनवतिः नवनवतिः शतम। तो ये जब शतम हम लोगों ने बोला, इसका तात्पर्य हो कि हमारी अंक कहाँ पहुंच गई? 100। हम लोग कहाँ पहुंच गए? 100।
समझ गए? हम लोगों ने कहाँ तक गिनती पढ़ी? 100 शतम। सभी को तैयार है कि नहीं तैयार है? कितने लोगों को नहीं तैयार है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सभी लोग जो नहीं, जिनको तैयार नहीं गिनती। जिनको तैयार है बहुत अच्छी बात है, और तैयार नहीं है तो तैयार करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी आज के हम कुछ शब्द बताएंगे, लगभग 15 वाक्य व्यवहार। कितने? 15 वाक्य व्यवहार बताएंगे। उन्हें सुनना है, उन्हें आवृत्ति करना है, और जो संस्कृत के शब्दकोश बताए जाएंगे उन्हें तैयार करना है और गुरु जी को सुनाना है दूसरी टाइम। ठीक है ना? सब लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद सुनाएंगे। इतना जितना लिखवा रहे हैं हम, इतना याद करना है, फिर इसको पूछा जाएगा तो वाक्य व्यवहार में सभी लोग बताएंगे। ठीक है ना? तैयार कर लेंगे। कितने शब्द तैयार कर सकते हैं एक दिन में? उतना ही बताया जाएगा। बताओ, आपकी इच्छा अनुसार होगा। 10 में हो जाएगा? चलो, पहला शब्द लिखा रहता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कॉपी में लिख सकते हैं। क्या लिखा रहता है? नमस्ते। और ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद कहते हैं नमस्कार। क्या है? लिखा है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या शब्द निकलेगा? सीधा सा है, नमस्ते नमस्कार। क्या है? नमस्ते नमस्कार। ये लिख लीजिए। अब फिर आगे बढ़ेंगे, प्रणाम। क्या है? प्रणाम। जब ऐसा लिखा होगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? प्रणाम। बोलते हैं ना, गुरुजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, हैं? प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। फिर क्या है? आवाज से इसी का प्रयोग करेंगे ना कि नहीं करेंगे? देहाती शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा और संस्कृत में बोलने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद हमें क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्या कहेंगे? किसी को कोई आ गया है तो उसे स्वागत में क्या कहा जाता है? स्वागतम। अर्थात स्वागत है। क्या है? स्वागत, शुद्ध स्वागत। ठीक है? आगे, क्षम्यताम। कोई गलती हो जाए तो हमें क्या कहना है? क्षम्यताम। क्या कहना है? क्षम्यताम। क्षम्यताम। ध्यान देना है। अब हलंत इत्यादि लगा लेना है, कहीं मिस्टेक हो जाए, जैसे छूट जाता है तो उसे छोड़ना नहीं। तो क्या कहा गया? क्षमा कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। फिर कहते हैं कोई चीज़ की कोई चिंता, कोई घबराहट अगर आपको लगती है तो उसमें चिंता मास्तु अगर कह दिया जाए कोई कि कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। चलो हम पहले यही शब्द लिखेंगे, कोई बात। सुनो भैया, कोई गाड़ी में बैठे उनको मना करो, बोलो वहाँ नहीं बैठना, हम आचार्य जी वहाँ मत बैठिए, हाथ जोड़ करके बोलना है ऐसा। कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य, इसको कैसे बोलेंगे संस्कृत में? इसका क्या शब्द होगा? चिंता मास्तु। चिंता मास्तु। कृपया। क्या है? कृपया। कृपया में शुद्ध जो है कृपया शब्द ही बनेगा। क्या बनेगा? कृपया। फिर उसके बाद आ जाता है पुनः मिलामः। कहें किसी से मुलाकात हुई, बात हुई, तो हम लोग क्या कहते हैं? फिर मिलेंगे। क्या कहते हैं? फिर मिलेंगे। तो फिर क्या बोल रहा है उससे संस्कृत में?
फिर मिलेंगे, उसमें क्या बोलना है? पुनः मिलामः। आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना सबको? अस्तु, यदि अस्तु शब्द कहीं लिखा है, समझ लो, ये देखो लिख जाए, इसे लिख दिया गया अस्तु, इसका अर्थ तो पता नहीं आपको कि पता है? इसका अर्थ बनेगा ठीक है। उसके बाद जी, हाँ जी, क्या बनेगा? इससे कितने शब्द निकल रहे हैं? जी, हाँ जी, ठीक है। श्रीमन मान्यवर प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? कि नहीं करते हैं? श्री मन मन आगे लिखना है मान्यवर, मान्य अर्थात श्रीमान जी, मान्यवर, मान्य, ये लो। फिर आ जाता है मान्य। मान्य शब्द कहाँ प्रयोग होगा? मान्य, मान्य शब्द लिखा रहेगा कहीं तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? श्रीमती जी। क्या है? श्री। अगर आप संस्कृत बोलना है बालकों तो इन शब्दों को याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे किसी शब्द को बोला करते हो आप लोग कि अच्छा है, अच्छा शब्द बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो। तो अच्छा को संस्कृत शब्द में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? उत्तमम। क्या है? शोभनम, उत्तमम शोभनम, अर्थात अच्छा। बहुउत्तम, बहुउत्तम में जैसे बहुउत्तम लिखा है तो बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा है। गुरुजी कहते हैं ना, जब कहेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? बहुत अच्छा। फिर क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, आपसे किसी ने पूछ ला आपका क्या नाम है, तो क्या बताएंगे? ये पुल्लिंग में लगेगा, ध्यान देना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो होता है ना, और नपुंसक। तो तीन में जैसे प्रयोग करेंगे तो कैसे क्या है? क्या होगा? त्वम नाम। तो त्वम मध्यम पुरुष है ना, तो मध्यम पुरुष में, और यहां शब्द लिखा है आपका। तुम तो छोटे के लिए हो सकता है, लघु के लिए हो सकता है, जो आपसे छोटा है उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो आपसे बड़ा है, या आप, जब हमने कहा कि तुम युवाम यूयम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि तू ता शब्द से बात नहीं करना है, तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ पर अत्यधिक सभ्यता से अपने आदर का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा? भावतः। क्या बनेगा? भावतः माने भवतः नाम। किम का अर्थ जानते हो ना? किम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? देखो बिल्कुल शुद्ध रहता, जिस कर्ता की क्रिया उसी कर्ता का वचन, उसी तरह प्रयोग होता है संस्कृत में बहुत अच्छी तरीके से। तो भवतः नाम, आपका नाम क्या है, तो लिख दिया जैसे मामा नाम, मेरा नाम। फोन आ रहा है, एक क्षण।